नमस्कार, टीच टेक में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली है। कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा बच्चों ने इस क्लास के बारे में रिक्वेस्ट की थी कि सर एक क्लास ऐसी कर दीजिए कि जिससे हम मेंसुरेशन, ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सारी जो मेंसुरेशन है हमारे पास में 2D है, 3D है, यानी कि 2 विमीय आकृतियाँ दिख रही है और 3 विमीय आकृतियाँ दिख रही है आपको यहाँ पर बोर्ड पर। बच्चों के कमेंट्स थे कि इसके जो फार्मूले हम बार बार भूल जाते हैं। ऐसी कोई टेक्निक बताइए कि वो जीवन भर फार्मूला याद रहे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा भी बनेगा, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी थोड़ी सी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा और लाइफ टाइम आपको सारे के सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। याद हो जाएंगे मतलब आप कभी भी 10 साल बाद आप इसका फार्मूला, मान लिया जाए अभी हमने फार्मूला बनाने का सीख लिया, 10 साल बाद आपसे अगर पूछा जाए अच्छा चलो बताओ इसका फार्मूला क्या होता है, तो तुरंत बता दोगे आप कि इसका फार्मूला ये होता है। आयतन का बताओ, वॉल्यूम, सरफेस एरिया बताओ, कर्व सरफेस एरिया है ना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये जो जितने भी फार्मूले हैं, सारे फार्मूले कैसे बन रहे हैं, इस बातों को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो ये मान के चलिए। अच्छा, कई लोगों का ये कहना होता है कि सर हम तो 9th 10th क्लास में है ही नहीं, हम तो सर 11th 12th क्लास में है ही नहीं, हम तो जॉब कर रहे हैं, हम तो अपना खेती का काम कर रहे हैं। हर किसी को इसकी आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो कोई पढ़ा लिखा हो या न हो, ठीक है। तो हर किसी को ये फार्मूले याद होंगे। कहाँ जरूरत पड़ती, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लिया जाए कि कोई किसान है और किसान ने क्या किया, एक टंकी खरीद के लाई मार्केट से, ठीक है। और वो टंकी जो खरीद के लाई है, वो टंकी कुछ इस प्रकार से है, और उस टंकी पर लिखा हुआ है 1000 लीटर, 1000 लीटर ऐसा लिखा हुआ है। ये क्या गारंटी है कि ये 1000 लीटर की ही होगी? तो हमें अगर मान लिया जाए कि इसको वेरीफाई करना है कि वास्तव में इसके अंदर कितना पानी आ सकता है और ये 1000 लीटर की है या नहीं है, तो चुटकी बजाते इसी आप इसको चेक कर सकते हैं कि 1000 की है या नहीं है। उसके लिए हमें सूत्र की जरूरत पड़ेगी, और सूत्र हम आज की क्लास में देखेंगे कि इसका किस प्रकार से सूत्र बनता है और कैसे इसको याद रखा जा सकता है। पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ये वाली सारी की सारी जो आकृतियां दिखाई दे रही है, ये क्या है, 2 विमीय हैं, 2 डायमेंशन, क्योंकि इसमें 2 डायमेंशन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और ये वाली जो आकृति है ये 3 विमीय है, 3 डायमेंशन है। ये डायमेंशन क्या होता है इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर पूरा विस्तार पूर्वक 1 डायमेंशन उसको क्यों बोला जाता है, 2 डायमेंशन क्यों बोला जाता है, 3 डायमेंशन को 3 डायमेंशनल क्यों बोला जाता है, ये सारी बातों को हमने वहाँ पर डिस्कशन किया। आज की क्लास में हम फार्मूले बनाना सीखने वाले हैं, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाए कि भाई किस आकृति को क्या बोला जाता है। आप सोच रहे होंगे कि जब ये 3 विमीय की आज बात कर रहे हैं तो ये 2 विमीय क्यों बना के रखी है। इसमें खास करके इसको तो मैं अभी हटा देता हूँ, इनको हटा देता हूँ। खास करके आपको आज इनकी आवश्यकता पड़ेगी, वृत्त और ये क्या है, वर्ग, और वर्ग बोलो चाहे आयत बोलो, इनकी आवश्यकता पड़ेगी। जब तक इसके फार्मूलों को नहीं समझेंगे तब तक ये सारे फार्मूले नहीं बनने वाले। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। लेकिन पहली बात तो ये है कि इनको क्या क्या बोला जाता है और इनकी क्या विशेषता होती है, इस बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखना, ये वाली जो आकृति है सभी लोग जानते हैं, ये क्या होती है, घन होती है। ये जो आकृति है ये क्या है, घन है, जिसको इंग्लिश में क्यूब बोला जाता है। क्यूब क्या बोला जाता है, क्यूब। इसकी क्या विशेषता होती है, एक बॉक्स नुमा आकृति है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों बराबर होती है। जितनी लंबाई, कोई अगर एक बॉक्स है आपके पास और उस बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अगर एक समान है तो उसको क्या बोलेंगे, घन, या जिसको क्यूब कहा जाता है।
ये वाली आकृति कौन सी है? तो इसको घनाभ कहा जाता है, घनाभ, या जिसको क्यूबाइड बोलते हैं। क्या? क्यूबाइड, क्यूबाइड। इसकी क्या विशेषता होती है? ये लंबाई है, ये चौड़ाई है b, और इसकी ऊंचाई है h। यल से इसलिए लंबाई को प्रदर्शित किया जाता है, क्यों? क्योंकि यल मीन्स लेंथ, b मीन्स ब्रेथ और h मीन्स हाइट। इंग्लिश में बोला जाता है, इसलिए यल, b और h के द्वारा इसको सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। इसकी क्या विशेषता होती है? ऐसा आपके पास में अगर बॉक्स है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई असमान है, कुछ ज़्यादा लंबा, कम चौड़ा, ज़्यादा ऊंचा, या हो सकता है कि कुछ लंबाई और चौड़ाई बराबर हो लेकिन ऊंचाई बराबर न हो, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो लेकिन लंबाई असमान हो। कहने का मतलब कोई दो समान है तो भी उसको क्यूबाइड ही कहा जाएगा, यानी कि घनाभ ही कहा जाएगा। अच्छा, ये क्या है? दो दो बनाया है मैंने। ये है बेलन। क्या है ये? बेलन, जिसको सिलेंडर बोला जाता है, सिलेंडर बोला जाता है। तो दो दो क्यों बनाया मैंने? एक है खोखला। कैसा खोखला है? चलो घुमा के भी दिखाता हूं मैं। देखिए, आपको आर पार दिखाई दे रहा? इसमें से आर पार दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, तो ये क्या है? खोखला बेलन है, सिलेंडर है, होलो सिलेंडर बोला जाता है इसको। और ये जो है ये ठोस सिलेंडर है, ठोस बेलन, यानी कि सॉलिड सिलेंडर। कहने का मतलब इसको भी अगर मैं घुमा के दिखाऊं तो आप देखेंगे कि आर पार नहीं दिखेगा आपको। देखिए, इधर से भी बंद है, इधर से भी बंद है ना। तो ये क्या है? ठोस है। दोनों को बेलन ही बोला जाएगा, ये खोखला बेलन, ये ठोस बेलन। चलिए ठीक है, आगे की बात करते हैं हम। ये क्या है? शंकु है। आपने देखा होगा ना, शंकु, या जिसको कोन बोला जाता है, आइसक्रीम कोन, या मार्केट में 10-20 रुपए के जो चने लेते हैं वो भी पेपर का एक कोन बना के ही आपको देता है। तो ऐसी जोकर की टोपी, ऐसी कई सारी आकृतियां देखी होगी। तो यहां पर भी मैंने दो चीजें बनाई है, ये खोखला है और ये ठोस है। ठीक है, ये क्या है? गोला, यानी कि बॉल, जो फुटबॉल, वॉलीबॉल है ना, क्रिकेट की बॉल, ऐसा गोला। ये क्या है? गोला है, तो इसको बोलेंगे हम गोला। क्या बोलेंगे? गोला, या इंग्लिश में इसको बोला जाता है स्फेयर, स्फेयर। और ये कोन है, खोखला, शंकु और ठोस शंकु, इस प्रकार से। चलिए, ये सारे सूत्र हम बनाने वाले, इसके सारे फार्मूले बनाने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि बनते हुए जब आप देखेंगे कितना मजा आने वाला है। और जब बनते हुए देखेंगे और जब भी आपको इसकी फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी तो इस वीडियो को याद कर लेना, मेरे पास में ये सारी चीजें हैं। ठीक है, इसको मैं बनाते हुए दिखाऊंगा आपको, बनाते हुए दिखाऊंगा तो और ज्यादा मजा आने वाला है। एक एक फार्मूला बनाते हुए देखेंगे हम। ये है वृत्त, जिसको सर्कल बोला जाता है, जिसको सर्कल बोला जाता है। और ये है रेक्टेंगल, यानी कि आयत, आयत, और इसको बोला जाता है रेक्टेंगल। इंग्लिश भी नाम मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि कई बच्चे इंग्लिश में ही समझते हैं, है ना, तो दोनों नाम हमें मालूम होना चाहिए। देखिए, इसके फार्मूले तब तक आप नहीं बना सकते जब तक इनके दोनों के फार्मूले आपको न मालूम हो। तो सबसे पहला काम तो हम वृत्त से प्रारंभ करते हैं, वृत्त से प्रारंभ करते हैं। ये क्या है? वृत्त है, और वृत्त का ये क्या है? केंद्र है। ये जो लाल भाग दिख रहा है ना, ये वाला, ये क्या है? इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल मतलब, अरे मैंने पेपर का एक टुकड़ा काटा और इसको बोर्ड पर चिपका दिया, जितनी ये जगह घेरेगा ना, अरे कुछ ना कुछ तो जगह घेरेगा ना, उस जगह, जितनी जगह घेरेगा उतना उसका क्षेत्रफल होगा। मतलब ये लाल वाला भाग है, इतनी जगह घेर के रखी है ना इसने। और जो आपको ये आसपास का ये जो पीला वाला भाग दिख रहा है, ये वाला, ये वाली जो लंबाई है, ये इसकी परिधि कहलाती है। क्या बोलते हैं इसको? परिधि, परिधि, या सरकमफ्रेंस भी बोला जाता है इसको, सरकमफ्रेंस।
सरकमफेरेंस, इंग्लिश में सरकमफ्रेंस बोलेंगे और हिंदी में परिधि कहा जाता है। और सरकमफ्रेंस बोला जाता है इसलिए इसको सी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और अंदर वाला ये जो भाग है ना, ये वाला भाग, इसको बोला जाता है क्षेत्रफल। इस बातों को याद रखना, क्यों? क्योंकि इनकी आवश्यकता पड़ेगी ये सभी के फार्मूले याद बनाने के लिए, ठीक है ना। क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है एरिया। क्या बोला जाता है? एरिया। और इसीलिए इसको ए से प्रदर्शित किया जाता है, और इसका मान होता है पाई आर स्क्वायर, और ये होता 2 पाई आर, ठीक है। वृत्त की अगर आपको परिधि पूछी जाए, परिधि का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आपके पास में एक खेत है और खेत के आसपास आपको कांटेदार तार लगाना है ताकि जानवर खेत के अंदर न घुसे। अरे ये लाल वाला जो है ये खेत है और आपको आसपास कांटेदार तार लगाना है ताकि अंदर जानवर न घुसे। तो कितने लंबाई का कांटेदार तार लगेगा? तो इतनी लंबाई का कांटेदार तार लगेगा। तो उसको ज्ञात करने के लिए 2 पाई आर लगाया जाता है। क्वेश्चन ये उठता है कि ये 2 पाई आर, ये पाई कहाँ से आया, आर कहाँ से आया, आया कहाँ से? तो इसको भी हम थोड़ा सा एक शार्ट में समझेंगे और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी। जब भी पाई की बात की जाती है, तो आपको याद आते होंगे भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट, है ना। 9th क्लास में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, 11th 12th में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। सभी को काम आने वाला है ये वीडियो, चाहे आप नहीं भी पढ़ाई कर रहे तो भी काम आने वाला है। क्यों? क्योंकि इनकी आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। कहीं जॉब कर रहे हो वहाँ पर भी इसकी आवश्यकता पड़ती है, और आपको मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ आवश्यकता पड़ती है। वैसे तो समझ ही गए होंगे, मैंने एक उदाहरण तो छोटा सा उदाहरण दे दिया था, टंकी का उदाहरण, कि इसके अंदर कितना पानी आ सकता है बता सकते हैं आप। वीडियो खत्म होके आपके यहाँ कोई अगर ऐसी टंकी है उसको तुरंत मेजर करके बता सकते कि इसके अंदर कितना पानी भरा जा सकता है। चाहे टंकी ऐसी हो, चाहे ऐसी हो, चाहे ऐसी हो, चाहे ऐसी हो, चाहे गोलाकार हो, कैसी भी हो, ठीक है। टंकी की पुताई करना है तो कितना पेंट लगेगा ये भी बता सकते हो आप, है ना। मान लिया ये टंकी पर पुताई करना है, आप दुकान पर गए, कितना पेंट लगेगा आपको मालूम होना चाहिए ना भाई, कितना पेंट लगेगा, अंदाजे से तोड़ लाओगे। तो ये सारी बातें हमारे दैनिक जीवन में इसकी आवश्यकता पड़ती है। और बच्चे क्या करते हैं, इसको सिलेबस में, अरे सर हमारे सिलेबस में तो क्षेत्रमिति है, मेंसुरेशन है, और हमें उसको रटना है, याद करना है, उसके तो हमसे क्वेश्चन ही नहीं बनते। अरे चुटकियों में बनेंगे क्वेश्चन अगर इसके फार्मूले, बस फार्मूला ही तो है। अगर इसके फार्मूले अगर आपने सीख लिए तो सीधा वैल्यू पुट ही तो करना है आपको, वैल्यू रखना है, मान रखना है, हल करना है, आंसर आ गया। उसमें क्या रखा है? कुछ नहीं रखा है। मतलब ये मान के चलिए कि अगर आप 9th 10th क्लास में हो तो आपका मेंसुरेशन कंप्लीट, 11th 12th क्लास में हो तो उसमें भी इनके सबके फार्मूलों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हम। बार बार आपके पास पाई का नाम आएगा, ये पाई आया कहाँ से, इस बात को थोड़ा सा समझते हम। 287 से 211 BCE, मतलब ईसा पूर्व, एक गणितज्ञ हुआ करते थे जिनका नाम है आर्किमिडीज। कितने साल हुए? ये जन्म हुआ था इनका यहाँ पर, और इनकी मृत्यु हुई थी 211 में। मतलब आज 2024 चल रहा है, 2024 में और 211 जोड़ लीजिए आप, या तो 287 जोड़ लीजिए, तो उनके जन्म को कितने वर्ष हुए ये पता चल जाएगा आपको। तो इतने वर्ष पुरानी बात है। आर्किमिडीज हुआ करते थे ग्रीक में, ठीक है, ग्रीस कंट्री में। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और फिर इसमें आर्यभट्ट का भी बहुत बड़ा योगदान है, वो उस पर भी हम बात करेंगे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक प्रयोग किया था। उन्होंने ऐसे कई सारे व्रत लिए थे, कुछ छोटे से व्रत, कुछ बड़े व्रत, और कुछ ऐसे व्रत लिए थे, ठीक है। छोटे बड़े, कुछ बहुत बड़े, ऐसे कुछ कुछ व्रत उन्होंने लिए थे। और उन्होंने ये देखा कि अगर मान लिया जाए कि इसका जो व्यास है, व्यास जानते हो ना,
इसका ये केंद्र है। मतलब ऐसा रेखाखंड जो वृत्त के दो बिंदुओं को स्पर्श करता है और वह उसके केंद्र से होकर गुजरता है। तो इसकी लंबाई, जो इस रेखाखंड की लंबाई है, इसको व्यास कहा जाता है। तो आर्किमिडीज ने यह बोला था कि ये जो इसकी परिधि है ना, ये वाली परिधि, और इसका जो ये व्यास है, ये वाला व्यास, इसकी परिधि की लंबाई में, मतलब इस लंबाई में जितनी भी लंबाई होगी और उससे इसको भाग दे दिया जाए तो इसका जो मान आएगा 223/71 आएगा लगभग, ऐसा आर्किमिडीज ने कहा था। और यही मान छोटे के लिए भी लागू होगा, इसके लिए भी लागू होगा और इसके भी लागू होगा, सबके लिए लागू होगा, चाहे कितना भी छोटा वृत्त रहे, चाहे कितना भी बड़ा वृत्त रहे। और जब सभी वृत्तों के लिए ये मान इतना ही आता है तो ये तो हो गया अचर ना। वृत्त की परिधि और उसके व्यास का जो अनुपात होगा, आप चाहे छोटा और अरे ये बड़ी रहेगी तो ये भी तो बड़ा रहेगा, अगर इसको इसकी लंबाई को इसकी लंबाई से भाग दिया जाए, चाहे छोटा वृत्त हो चाहे बड़ा वृत्त हो, इसका मान सदैव लगभग इतना ही आता है, लगभग। तो जब ये नियत रहता है, यानी कि स्थिर रहता है, यानी कि एक जैसा मान आता है, इसीलिए इस मान को कोई एक चिन्ह दे दिया जाए। तो उन्होंने दिया पाई। क्या मान दिया? पाई मान दिया। वो किसने दिया? आर्किमिडीज ने। एक्चुअल जो पाई है ना, ये ग्रीक वर्ड है। ये क्या है? ग्रीक वर्ड है। कैसे ग्रीक वर्ड है? जैसे इंग्लिश अल्फाबेट होता है ना, अरे ए बी सी डी ई एफ जी एच, हिंदी अल्फाबेट होता है, वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला, अ आ ई उ क ख ग घ, है ना, ये जो होता है, ऐसे ग्रीक के भी अल्फाबेट होते हैं। अल्फा बीटा गामा डेल्टा लेम्डा काई फाई साई, ये सारे ग्रीक वर्ड है। तो ये 16वां लेटर है। कौन सा? 16वां लेटर है ग्रीक वर्ड का, ग्रीक अल्फाबेट का। तो इससे उन्होंने प्रदर्शित किया था। फिर भारत किसी से कम नहीं है, आप जानते ही है। भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट का नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा और सुना ही होगा, है ना। जहां पर भी सुनने की बात आती है तो आर्यभट्ट का नाम आता है पहले, ठीक है ना। और जहां पर भी इसका मान आता है, पाई का मान आता है, तो आर्यभट्ट का नाम आता है। और कई सारे मामले में आर्यभट्ट ने बड़े कमाल किए और उस कमाल को हम समझते कि आर्यभट्ट ने इसमें क्या किया। एक्चुअल ये मालूम तो था, आर्यभट्ट ने ये पता किया कि ये जो 223/71 इसका एक्चुअल मान कितना होता है। तो आर्यभट्ट ने बोला कि भैया ये जो पाई है, पाई का मान 223/71 की जगह अगर हम पाई का मान 3.1416 अगर रखते हैं तो कैलकुलेशन काफी सटीक आता है। कैलकुलेशन काफी सटीक आता है। तो भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने सबसे पहले पाई की एक्यूरेट वैल्यू दी थी। और वो भी इन्होंने, आर्यभट्ट ने ये बोला था कि ये भी क्या है, निश्चित मान नहीं, इसके आगे और संख्याएं आते जाएगी। और आप देखेंगे और एक भारतीय गणितज्ञ का नाम सुना होगा, है ना, जो श्रीनिवास रामानुजन। इन्होंने, श्रीनिवास रामानुजन ने पाई का जो मान है बिलियन ट्रिलियन तक सुपर कंप्यूटर से निकाला था, ठीक है ना, और कई अंकों तक निकाला था और फिर भी वो खत्म नहीं हुआ। कहने का मतलब यही कारण है कि पाई का मान जो होता है ना, हम सामान्यतः 223/71 न लेके 22/7 लेते हैं और इसी से हम क्या करते हैं, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। एक्चुअल ये वाला जो मान होता है वो क्या होता है, लगभग होता है, क्योंकि ये क्या होती है, परिमेय संख्या होती है और ये अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है ना। चलिए, तो भारतीय गणितज्ञ का इसमें आर्यभट्ट जी का बड़ा
तगड़ा योगदान है इसमें, है ना। चलिए आगे की बात करते हैं, हम आगे की बात करेंगे। अब क्या बोला कि वृत्त की जो परिधि है, वृत्त की परिधि और इसका जो व्यास है, इसका मान कितना होता है, पाई होता है। अभी तो हम ऐसा यहां पर मान लेते हैं सबके अनुसार। हमें मालूम है कि वृत्त का जो व्यास होता है वो कितना होता है, वृत्त का जो व्यास होता है उसको d के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और ये क्या दो त्रिज्या के बराबर होता है क्या, एक त्रिज्या और एक त्रिज्या, तो दो त्रिज्या के बराबर होता है। तो परिधि बराबर से क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर। और पाई का मान अगर आप 22/7 रखते हैं तो लगभग इसका मान आपके पास आ जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ कि क्या हमें हमारे दैनिक जीवन में वृत्त की परिधि निकालने की आवश्यकता कभी पड़ सकती है क्या, वृत्त की परिधि की आवश्यकता कभी हमारे जीवन में पड़ सकती है क्या। तो मेरे ख्याल से वृत्त की परिधि, चाहे कोई खेती कर रहा हो, चाहे कोई ऑफिस में कहीं नौकरी कर रहा हो, चाहे प्राइवेट कंपनियों में, चाहे गवर्नमेंट में हो, चाहे कोई पढ़ाई कर रहा हो, वृत्त की परिधि की आवश्यकता सभी को होती है। कैसे, हमारे पास एक खेत है, खेत के आसपास कांटेदार तार लगाना है तो कितनी लंबाई का तार लगेगा। हमारे कॉलोनी में एक वृत्ताकार पार्क है, हम उस वृत्ताकार पार्क में मॉर्निंग वॉक करते हैं, रोज सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं। तो एक चक्कर में हम कितनी दूरी तय करते हैं। अरे आपने मॉर्निंग वॉक किया 10 चक्कर, तो आपको पता होना चाहिए ना कि आप रोज कितने किलोमीटर घूम रहे हो, हैं। तो ऐसी कई सारी, कोई अगर पहिया है तो पहिया एक चक्कर में कितना चलेगा, तो इतनी लंबाई चलेगी। जैसे मान लिया कार का पहिया है तो एक चक्कर चलने में कितनी दूरी तय करेगा, तो इतनी दूरी तय करेगा। तो कितनी सारी एप्लीकेशन है, दुनिया भर की एप्लीकेशन है इसमें। तो अगर आप अपने लिए पढ़ेंगे तो कभी भी ये बातें बोरिंग नहीं लगेगी, ठीक है ना, और आपको जीवन में इसका उपयोग ही मिलेगा। चलिए ठीक है, तो हमें क्या बात पता चली, वृत्त की परिधि जो होती है वो होती है 2 पाई आर। ये बात हमें यहां पर पता चल गई और इसकी हमेशा हमें आवश्यकता पड़ेगी। अब बात आ गई वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है। ये जो फार्मूले मैं बता रहा हूं इनकी बेहद आपको आवश्यकता पड़ेगी अभी ये सारे फार्मूले बनाने में। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे पता कर सकते हैं कि कितना होता है। हम क्या करते हैं, इसके 2 टुकड़े करते हैं। देखिए इसके क्या करते हैं, 2 टुकड़े बराबरी के कर देते हैं, फिर उसके बाद 4 टुकड़े कर देते हैं, 4 के बाद में बराबरी के 8 टुकड़े कर देते हैं, 8 के बाद में फिर और सबके 2-2 टुकड़े करते, मतलब 16 टुकड़े कर देते हैं। ठीक है, ये 16 टुकड़े हमने यहाँ पर कर दिए और इस पर गिनती लिख देते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। अब इन टुकड़ों की हम क्या करते हैं, कटिंग करते हैं। जहां ये यहां से क्या करते हैं, इसको काट देते हैं। क्षेत्रफल पता करना चाह रहे हैं हम, तो कटिंग करने के बाद जो टुकड़े रहेंगे उसको ऐसे अरेंज करना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ही तो है। तो ये 16 टुकड़ों को हमने क्या किया, ऐसा अरेंज कर दिया। देखिए इस प्रकार से ये क्या हो गए, अरेंज हो गए, और इस प्रकार से ये अरेंज हो गए। तो कहीं ना कहीं ये आपको लगभग आयताकार आकृति दिखाई दे रही है, आयत जैसा दिखाई दे रहा। अरे इसके जैसा दिखाई दे रहा ना, अभी कम दिखाई दे रहा। अगर इसके 32 टुकड़े करेंगे तो और प्रॉपर आयत दिखेगा, 64 करेंगे तो और प्रॉपर आयत दिखेगा। कहने का मतलब इन टुकड़ों से आप लगभग एक आयत बना सकते हैं। आपने जो आयत बनाया है वो कैसा बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से लेके 1 से लेके 8 तक ये इतना,
ये वाला भाग नीचे की ओर है और 9 से लेकर 16 तक का भाग ऊपर है, ये वाला। तो मुझे एक बात बताइए कि अभी अभी हमने वृत्त की परिधि 2πr निकाली है ना, मतलब ये पूरे चक्कर में कितना है, 2πr है, 2πr। तो ये आधा कितना हो जाएगा, आधा, अरे 2πr का आधा कितना हो जाएगा, 2 से भाग दे दो तो 2 से 2 कैंसिल। तो ये आधा भाग जो है ना वो कितना है, πr है, और ये वाला भी भाग कितना है, πr है। अब हमें पता चल गया कि ये वाली जो लंबाई है वो कितनी है, πr, और ये वाली भी लंबाई कितनी है, πr। अब आप देखिए ना, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन कितनी दूरी लंबाई की है, तो ये वाली कौन सी है, ये त्रिज्या है कि ना। अरे ये त्रिभुज को जब आपने ऐसा जमाया तो ये त्रिज्या वाला भाग है कि नहीं, ये वाला। तो त्रिज्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है, r से, रेडियस मतलब त्रिज्या। तो ऐसा हो गया। आपको इस आयत का क्षेत्रफल मालूम है ना, क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणित चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणित चौड़ाई। और लंबाई कितनी है इसकी, πr, और चौड़ाई कितनी है, r। तो ये क्या हो जाएगा, πr²। वीडियो को बोरिंग मत लगने देना आप, हैं, क्योंकि बहुत बड़ा कमाल होने वाला है आज के इस वीडियो में। आज के बाद कोई भी आप ये नहीं बोलेंगे कि सर मुझे ये वाला फार्मूला याद नहीं है, सारे के सारे फार्मूले आपको याद रहेंगे। अरे रटना नहीं है, बनाना है आपको, और तुरंत बना लोगे आप। कैसे बनाएंगे अभी आपको समझ में आएगा। तो मुझे एक बात बताइए कि ये वाला जो क्षेत्रफल वो कितना हो गया, πr² हो गया। और ये वाला जो बनाया इसी से तो काट काट के बनाया कि नहीं, तो अरे भाई इसका πr² तो इसका भी πr² होगा कि नहीं, हाँ होगा ना। तो ये हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, और ये हो जाएगा πr²। बस ये बस आपको ये 2 फार्मूले अच्छे से मालूम होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब इसका हो गया काम। अब थोड़ा सा ये देखिए आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, क्यों आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत है ये। आप थोड़ा सा ऐसा समझिए कि मेरे पास में क्या है, एक लाइन है, क्या है मेरे पास, एक लाइन है, और इस लाइन की लंबाई कितनी है, l है। अरे एक लाइन है मेरे पास, केवल l लंबाई की क्या है, लाइन है। उसने कितनी जगह घेर के रखी है, तो इस लाइन के बराबर जगह घेर के रखी है। अब मैं क्या करता हूं, इस लाइन को क्या करता हूं, इधर खींचता हूं, इस लाइन को दूसरा बना देता हूं मैं। अब क्या करता हूं मैं, इस लाइन को, देखना ये जो लाइन थी, इस लाइन को नीचे की ओर खींचता हूं मैं। तो ये लाइन क्या कर रही है, जगह घेरते हुए जा रही है कि नहीं, अरे जगह घेरते हुए जा रही है कि नहीं, हाँ जगह घेरते हुए जा रही है ना। कितनी जगह घेर रही है, इतनी लंबाई की और इतनी चौड़ाई की। अरे इतनी चौड़ाई, अब चौड़ाई बढ़ गई, अब चौड़ाई बढ़ गई, चौड़ाई बढ़ गई। मतलब ये वाली जो लाइन है ना वो b चौड़ाई के बराबर इस लंबाई के बराबर जगह घेर रही है। तो कितनी जगह घेरेगी, तो दोनों का गुना करोगे तब तो पता चलेगा आपको। तो आप गुना करेंगे लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। और ये छोटे छोटे से फार्मूले हैं, ये 6th 7th क्लास के बच्चे सब जानते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो इतनी बात सभी को अच्छे से पहले से ही जानते हैं, है ना, पहले से ही जानते हैं। तो आप बोलोगे कि सर फिर अभी क्यों बता रहे हो आप, अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब हम आज बड़ी चीज़ समझने वाले हैं।
कौन सी बड़ी चीज, ये सभी के फार्मूले समझ रहे, और उनमें इनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब याद रखना कि जो हम समझने वाले हैं वो चीज है क्या। सबसे पहला आयतन। आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम। जितनी भी आकृतियां दिखाई दे रही है सबके आयतन के फार्मूले हम ज्ञात करेंगे। उसके बाद वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इसको बोला जाता है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। और फिर उसके बाद में देखेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको इंग्लिश में बोला जाता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो कितने हो गए? 3 हो गए। और इसके बाद ये दोनों के डायगोनल, इसके दोनों के डायगोनल मतलब विकर्ण, विकर्ण यानी कि डायगोनल। अब मुझे एक बात बताइए कि आप चाहे 9th क्लास में हो, चाहे 10th, 11th, 12th या इसके अतिरिक्त और कुछ काम कर रहे हैं आप, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या इन सारे जितनी भी चीज़ें लिखी है मैंने, बेलन का, ये सारी चीज़ें, बेलन का, फिर शंकु का, फिर गोले का, फिर अर्धगोले का, है ये घन का, घनाभ का, क्या इनकी आपको जरूरत पड़ती कि नहीं पड़ती? और मुझे सही बताओ कि क्या जब भी हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है तब क्या हम इन फार्मूलों को भूल जाते हैं? हाँ, ऐसा होता था, ऐसा होता ही है। और ऐसा होता था मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ में भी ऐसा होता था जब मैं स्टूडेंट था, भूल जाता था, हमेशा फार्मूला देखना पड़ता था जब भी जरूरत पड़े। आज के बाद में आपको फार्मूला देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम एक एक करके आगे की ओर बढ़ते हैं। मैं पहले उठाता हूं घन। इसकी क्या विशेषता होती है हम पहले बता चुके हैं और एक बार शॉर्ट में बता रहा हूं। इसकी ये हो गई लंबाई, और लंबाई जितनी रहेगी मतलब ए इकाई मान लिया जाए, अरे 5 रहेगी, 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर, कुछ भी हो सकती है, 7 हो सकती, 25 हो सकती, 50 हो सकती, कुछ भी। लेकिन जितनी लंबाई रहेगी उतनी ही चौड़ाई रहेगी, और जितनी चौड़ाई रहेगी उतनी ही ऊंचाई भी रहेगी। ये इसकी विशेषता होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये वास्तव में बना कैसे है? तो इसको मैं ओपन करता हूं, और ओपन करने के बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास। ये आपके पास में यहां पर बहुत सारे यहां तरीके दिखाई दे रहे हैं, नहीं भी दिख रहे होंगे टेंशन नहीं लेना, थोड़ा सा लाइट दिख रहा होगा आपको। मैं क्या करता हूं, इसको ओपन करता हूं, मैं एक तरीके से ओपन करता हूं, वो निर्भर करेगा कि आप इसकी कटिंग कैसे करते हो, तो ऐसा ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना। मुझे एक बात बताइए कि आपके पास यहां पर क्या दिखाई दे रहा? तो ऐसे आपके पास में कुछ वर्ग दिखाई दे रहे हैं, ये भी वर्ग है, और समान आकार के वर्ग दिखाई दे रहे हैं। देखिए समान आकार के, जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई, सारे के सारे वर्ग कैसे बराबरी बराबरी के है कि नहीं? हाँ है ना, सारे बराबरी के। मैं आपको बता दूं कि वीडियो पसंद आएगा तो आप इसको कम से कम शेयर कर देना, जितने भी आपके सोशल मीडिया है, फेसबुक हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, ये हो, इंस्टाग्राम हो, सब पर शेयर कर देना भैया, सबको पता चल जाए। क्यों? क्योंकि सभी से बन जाना चाहिए, मजा आ जाना चाहिए, किसी को प्रॉब्लम नहीं जाना चाहिए, ठीक है। फार्मूले मेंसुरेशन से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। और आपको अगर पसंद आ रहा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, अगर कुछ डिस्कशन करना है मेरे से तो। और दूसरी बात, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं है ऐसा, आपको अगर मजा आ रहा तो करना है, नहीं आ रहा तो नहीं करना है, कोई बातें नहीं है उसमें, ठीक है ना। चलिए, तो
ऐसे हमारे पास में कितने पृष्ठ है? 1 2 3 4 5 और ये 6, ऐसे 6 पृष्ठ है ना। मुझे एक बात बताइए, मुझे इन पृष्ठों पर कलर करना है तो कितना पेंट लगेगा? तो पेंट कहां पर करते हो आप? क्यों पेंट कहां पर करते हो? इसके अंदर भर देते हो क्या? जैसे मान लिया जाए आपके पास में एक डब्बा है और इस डब्बे के ऊपर पेंट करना है आपको, तो कहां करते हो? अंदर भरते हो क्या? नहीं, आसपास करते ना भाई। ये जो मैंने किया है आसपास कलर, ऐसा कलर करते ना। तो कहां पर करेंगे? इसके पृष्ठों पर करेंगे, इसके सरफेस पर करेंगे। और इसके पृष्ठ कितने हैं? तो 6 पृष्ठ हैं। देखिए 6 पृष्ठ है आपके पास। तो पेंट करेंगे हम यहां से, ये वाला पेंट करेंगे। तो पेंट में कितना क्षेत्र है यहां पर? तो आप देखेंगे कि लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब a गुणित a। अरे लंबाई ये है, चौड़ाई भी है, तो कितना होगा? a गुणित a। तो a का स्क्वायर हुआ ना। यहां पर भी a स्क्वायर हुआ, क्योंकि लंबाई चौड़ाई बराबर है। a स्क्वायर और a स्क्वायर, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो जो पेंट लगेगा कितना लगेगा आपको? तो आप बोलेंगे कि 6a स्क्वायर, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब हम यहां पर बोल सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होगा? 6a स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि अगर मुझे 10 साल बाद अगर इस सूत्र की आवश्यकता पड़ी, तो आपको क्या सोचना है कि भाई मेरे पास में एक घन है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो आपको मालूम है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तो बराबर होती है। तो आपको इसके पृष्ठ गिनना है, कितने हैं? 1 2 3 4 और ऊपर वाला 5 और नीचे वाला 6, ऐसे 6 जगह पेंट करना है। तो 6a का वर्ग कर दो, 6a स्क्वायर। आपको इसकी लंबाई मालूम है, मान लिया जाए बहुत बड़ा सा घन है, कितना है? 10 मीटर है, ये बड़ा सा घन है। तो 6 × 10 स्क्वायर, तो कितना हो गया? 6 गुणित 10 का वर्ग यानी कि 100, यानी कि 600 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, तो मीटर स्क्वायर। इतना पेंट लगेगा मीटर स्क्वायर। अब आप बोलेंगे कि ये तो लीटर में आता है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना पेंट लगता है। अरे 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर ऐसा और 1 मीटर ऐसा, उसमें कितना पेंट लगता है, और उसका जितना भी पेंट लगेगा उसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है, गुना कर देना है। तो आपको ये पता चल जाएगा कितने लीटर पेंट हमें मार्केट से खरीद के लाना है। ठीक है ना। अब यहां पर बच्चे जबरन कंफ्यूज हो जाते हैं। आपके पास पानी की टंकी है और उस पर पुताई करना है आसपास। पानी की टंकी तो नीचे रखी है, ऐसी रखी है, ऊपर से खुली है, आसपास आपको पेंट करना है। लेटरल सरफेस एरिया आसपास, ठीक है, आसपास का। तो कितना पेंट लगेगा? तो आसपास कितने पृष्ठ है? 1 2 3 4, तो 4 ही तो लगेगा ना। तो ये सूत्र चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। अब मान लिया जाए कि पानी की टंकी है और उसका ढक्कन पर भी पेंट करना है हमें, ढक्कन भी बिल्कुल पूरा पैक है। तो कितने पृष्ठ है? 4 आसपास और 1 ऊपर, तो 5a स्क्वायर। कितना आसान काम है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? खुद से फार्मूले। अब देखना, ये पानी की टंकी क्या है? ऐसी दीवार से सटी है, इधर भी दीवार है और इधर भी दीवार है, और इधर नीचे तो छत आ गई और ऊपर खुला है, खुली टंकी है। अब आपको पानी की टंकी पर पेंट करना है, कितना पेंट लगेगा? अरे तो भाई पृष्ठ गिन लो ना, 1 और ये 2, ऊपर तो करना नहीं है, तो 2a स्क्वायर। अरे पृष्ठ गिनना है, जितने पृष्ठ रहेंगे वो लगा देना है।
बच्चे गड़बड़ कहा करते हैं, सर हमसे तो बोला है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक पानी की टंकी है, छत पर रखी है और उसको दोनों दीवारों से घेर के रखा है ऐसा, और ऊपर से खुली भी है। अब उस पर पेंट करना है तो कितना क्षेत्रफल होगा? तो बच्चे लगाते अच्छा संपूर्ण पृष्ठ पर पेंट करना है ऐसा बोला है, तो ये वाला लगा देते फार्मूला, क्योंकि रटा हुआ है ना, रटा है तो लगाएगा ही। अरे सिचुएशन को समझना है, क्वेश्चन को बोलने दो, संपूर्ण बोल रहा कि क्या बोल रहा उसको बोलने दो, उसकी सिचुएशन को समझो कि कितने पृष्ठ है, 1 और 2। नीचे तो छत आ गई, उधर पेंट नहीं करना है, इधर दीवार ने ढक दिया, इधर भी दीवार ने ढक दिया, ढक्कन उसका है नहीं, तो केवल 2 ही तो पृष्ठों में क्षेत्रफल पेंट करना है, तो 2a²। तो सिचुएशन के हिसाब से आपको फार्मूला लगाना है। समझ में आ गई बात? मतलब रटना नहीं है, गणित को अगर रटा तो गए, गणित को रटा तो गए। और मैथ्स में क्या होता है, रटने के कारण ही गड़बड़ होती है सारी। अब हम ले आते हैं घनाभ को। घनाभ को, घनाभ की विशेषता क्या होती है? ये मान लिया जाए लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये क्या है, ऊंचाई है। टाइम लगेगा तो लगेगा, लेकिन पूरे फार्मूले बताऊंगा मैं, सारे फार्मूले, टाइम बिल्कुल लगेगा, ठीक है ना। लंबा वीडियो बनेगा, आप 2 बार 3 बार में देख लेना, भले आपके पास में टाइम ना हो तो, ठीक है। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये होता है इसका। इसमें कोई 2 चीजें बराबर हो भी सकती तो भी इसको घनाभ ही कहा जाएगा, तो भी क्या बोलेंगे, घनाभ, यानी कि क्यूबाइड। लंबाई चौड़ाई बराबर है, ऊंचाई अलग है, ये दोनों बराबर है, ये बराबर या तीनों अलग अलग है, तो भी हम घनाभ ही बोलते हैं इसको। अब इसको भी मैं पिछले बार जैसा ओपन करता हूं, ये कर दिया मैंने ओपन, खोल दिया भैया। ये है इसकी लंबाई, ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, और कहाँ है लंबाई, ये वाली लंबाई है और ये लंबाई है। ये इसकी जब बंद करेंगे तो ये उसकी ऊंचाई बन जाएगी, ये भी ऊंचाई बन जाएगी, ये भी ऊंचाई बन जाएगी, ये भी ऊंचाई बन जाएगी, ठीक है ना। ऐसा जब बंद करेंगे तो ऐसी ये ऊंचाई बन जाएगी, ठीक है। और ये बन जाएगी चौड़ाई, ये भी चौड़ाई, ये भी ऊंचाई बनेगी भाई, ये एच बनेगा, ये भी एच बनेगा, और ये चौड़ाई चौड़ाई और चौड़ाई। ये क्या बनेगा, इसकी ऊंचाई तो बनेगी, ये भी, हाँ, ये क्या बनेगी, इसकी ऊंचाई बनेगी। अब देखिए इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये बी चौड़ाई है और एच एच ये है। अरे ये आयताकार बन गई ना, तो ये क्या हो गया, बी एच। इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, बी गुणित एल, एल गुणित बी। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बी एच। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बी एल, एल बी। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एच इंटू एल, और इसका क्षेत्रफल एच इंटू एल। तो क्या हो गया यहां पर हो गया हमारे पास में बी एच 2 बार आ गया, एल बी और एल बी भी 2 बार आ गया, और एच एल भी 2 बार आ गया। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, सब 2 बार आ गए। अरे सब 2 पृष्ठ है ना, ये और ये एक जैसा है। इसको बंद करूंगा तो देखना ना आप, ये और ये पृष्ठ एक जैसा है, ऊपर और नीचे एक जैसा है, इधर और पीछे एक जैसा है। अगर मुझे इसका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि क्यूबाइड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड एल इंटू बी, नीचे वाले का एल इंटू बी, नीचे वाले का, और ऊपर वाले का भी एल इंटू बी 2 बार आएगा, और ये बगल वाले का बी इंटू एच, तो बी इंटू एच, और
फ्रंट वाले का यल इंटू एच, तो एच यल एच यल, और सब दो दो बार आएंगे, सब क्या आएंगे, दो दो बार आएंगे, तो दो को मैं उभयनिष्ठ निकाल देता हूं। ये हो गया फार्मूला। क्लियर दिखाई दे रहा आपको? अगर मान लिया जाए कि ये पानी की टंकी है और ऊपर से खुली है, आपको केवल आसपास पेंटिंग करना है, आसपास पेंटिंग करना है। तो ऊपर खुला है तो क्या है, लंबाई चौड़ाई, और नीचे भी लंबाई चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई को हटा देंगे, इसमें से लंबाई चौड़ाई को हटा देंगे, तो उसका फार्मूला बन जाएगा। देखिए लंबाई चौड़ाई को हटा दो तो क्या हो जाएगा, 2BH प्लस EHL। आसपास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो जिस जिस दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है उस दीवार के हिसाब से इसको लिख दो, बस हो गया ना। इसको रटने की जरूरत थोड़ी है। 2LB BH EHL, आपको ये डायग्राम दिखना चाहिए कि इसमें क्या दिख रहा। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब आसपास का, ये मेरे पास घनाभ है, इसके आसपास का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके अंदर कितना पानी आएगा ये नहीं, ये आसपास का क्षेत्रफल कितना है। चलिए ठीक है। अब जितने भी क्षेत्रफल है, इधर से मान लिया ये खुला है, तो इसको हटा दो भाई क्षेत्रफल में से, बाकी इनको सबको लिख दो। अगर मान लिया जाए कि ये मेरे पास में डब्बा है, ऐसा रखा है, ऐसा रखा है, अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। अरे छत पर रखा है, इधर वाला नहीं पूछ रहे हो। तो ये L इंटू एच ऐसे कितने, 2 बार, B इंटू एच ऐसे कितने, 2 बार, और ये वाला LB 1 बार। मतलब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे हम, ऐसी स्थिति में कैसा फार्मूला बनाएंगे। देखिए LB केवल 1 ही बार है, और ये सारा का सारा क्या, 2 बार है। LB 1 बार है, ये बन गया फार्मूला। तो आपको सिचुएशन के हिसाब से फार्मूले इसके लगाना है। तो ये भी हो गया अपना, ठीक है ना। अब आगे की बात करते हैं हम, आगे की यहां पर बात करेंगे। अब कौन है, बेलन, ठीक है। बेलन पर आ जाओ। ये है मेरे पास में बेलन। पहले खोखला लेता हूं मैं, ये खोखला लेता हूं, इसको जरा ओपन करके देखिए आप, क्या हो रहा। ओपन करने पर क्या हो रहा, ऐसा लग रहा कि एक पेपर था, एक आयताकार पेपर था, और इस आयताकार पेपर को क्या कर दिया, ऐसा गोल कर दिया। देखना और एक बार, ऐसा झुका दिया, तो आपके पास में क्या बन गया, एक बेलन बन गया। और वो कैसा बना, खोखला। दिख रहा खोखला, हाँ, आर पार दिख रहा, मतलब खोखला ही है ये। अब मुझे एक बात बताइए कि मैं इसको एक बार ओपन और कर देता हूं, क्या ये वाली लंबाई और ये जो ऊपर जब बेलन बनता है तो ऐसा वृत्त बन जाता है, तो ये वाली लंबाई और ये लंबाई क्या बराबर है क्या, हाँ या ना बोलो। हाँ, जब मैं इसको बंद करूंगा तब देखना ये वाला भाग जो करता है इसको कवर कर देता है। बंद करूंगा, देखना ये वाला जो भाग होता है ऐसा लंबा हो जाता है, मतलब ये जो है ना ये वृत्त ये ऐसा लंबा हो जाता है। तो इस आयताकार भाग की ये क्या है, लंबाई है, और ये क्या है, वृत्त है, और वृत्त की ये क्या हो गई, परिधि हो गई। तो क्या मानते हो आप कि ये वृत्त की परिधि कितनी होती है, वृत्त की परिधि 2πr होती है। तो ये वाली भी लंबाई 2πr होगी, और ये जो होती है ये वाली, ये क्या होती है, बेलन की ऊंचाई होती है h। तो इस आयताकार शीट का क्षेत्रफल कितना होगा, इस आयताकार शीट का क्षेत्रफल कितना होगा, तो लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 2πr/h हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ कर्व सरफेस एरिया आसपास का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। और एक बात,
इस फार्मूले को मैं ऐसा कभी भी याद नहीं रखता हूं। हमें क्या चाहिए, आसपास का क्षेत्र चाहिए ना, अरे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए ना, तो मैं ऐसा याद रखता हूं इसको। ये कितना है, ये है 2 पाई आर, ये बड़े आसानी से याद रहता, 2 पाई आर। और ये 2 पाई आर कहां तक है, ये h ऊंचाई तक है, तो इसमें h का गुना कर दो। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, 2 पाई आर एच। मतलब बेलन के लिए हम कर रहे हैं बेलन, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा 2 पाई आर एच। अब जीवन में कभी भी अगर आपको आसपास का क्षेत्रफल की जरूरत है ना, तो उसकी एक किनार देखो, इस किनार की लंबाई कितनी है, तो 2 पाई आर है, और उसमें इस एच का गुना कर दो, ऊंचाई था। अरे 2 पाई आर एक के ऊपर एक रखा है, तो एच ऊंचाई तक रखा है, तो एच का गुना करोगे ही नहीं, ऐसा। अब देखिए ठोस के लिए बात करते हैं हम, ठोस के लिए बात करते हैं। ये ठोस को मैं पहले ओपन कर रहा हूं, तो इसके जो ढक्कन है ना, ढक्कन भी तो लगे थे। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, संपूर्ण में मतलब ये आसपास का भी, वक्र क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वक्राकार कर रहे हैं ना, इसको कर्व कर रहे हैं ना, इसलिए वक्र बोला गया। और संपूर्ण में क्या होगा, ये ढक्कन भी जुड़ जाएगा, यहां पर भी तो पेंट करोगे आप, और यहां पर भी पेंट करोगे, और इस पर भी करेंगे। तो इसका तो निकाला ही है ना हमने अभी। इसका क्या है, इसका है 2 पाई आर एच। किसका, आसपास का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 2 पाई आर एच है। और इसका क्या होगा, अरे ये ढक्कन है ना भाई, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, ये वृत्त है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। और ये भी तो वृत्त है ना, ये भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण मतलब ये वाला भी, आसपास का भी, ऊपर का भी ढक्कन और नीचे का भी। देखिए बेलन है, ये ऊपर का भी ढक्कन और ऐसा ही नीचे का भी ढक्कन, ऊपर वाला ढक्कन और ऐसे ही अगर देखेंगे तो नीचे वाला भी ढक्कन, और ये आसपास का भी क्षेत्रफल। तो सबको अगर मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हो गया कर्व सरफेस एरिया, और ये टोटल सरफेस एरिया, TSA बोला जाता है इसको, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस ये पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। 2 ढक्कन है ना। अब अगर मान लिया जाए, क्वेश्चन कैसे घुमाते हैं, मेरे पास बेलन है, अरे गिलास है, गिलास देख रहे हो आप, इधर से खुला है, खोखला है, और इधर से बंद है, इधर से भी ऐसा है। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। बच्चा देखता, अच्छा क्वेश्चन में पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, और बच्चे को याद होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। या हो सकता है कई बच्चे इसको ऐसा याद रखते, 2 पाई आर कॉमन निकल रहा है तो एच प्लस आर या आर प्लस एच, ऐसा भी बच्चे याद करते। ये रटने वाला काम है, ये मुझे आज तक याद नहीं हुआ ये फार्मूला। मैं कभी भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्वेश्चन देखता हूं मैं कि कैसा है, सामान कैसा है, फार्मूले पर नहीं जाता हूं मैं, फार्मूले पर तो जाना ही नहीं है। सामान कैसा, तो एक तरह से खुला है। और अब आपको बोला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको आसपास का देखना पड़ेगा, मतलब 2 पाई आर एच, और नीचे का देखना पड़ेगा, वृत्त है पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। और केवल एक ही वृत्त, दो नहीं लगाना है क्योंकि ऊपर से तो खुला है ना। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होगा। अगर ढक्कन बंद है इसका, ये मेरे पास ढक्कन है इसका, और ये ढक्कन अगर मान लिया जाए बंद है, ये कर दिया मैंने बंद, अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होगा। फार्मूले को अगर समझोगे तो जीवन में कभी भी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इस फार्मूले को कैसे याद रखता हूं, इस फार्मूले को कैसे याद रखता हूं, ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये 2 पाई आर और इंटू एच, तो ये हो गया 2 पाई आर एच।
फिर ढक्कन कितने हैं, एक नीचे ढक्कन है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल है ना, नीचे वृत्ताकार ही तो है, और ऊपर का ढक्कन पाई आर स्क्वायर। तो हो गया फार्मूला, कहाँ रटने की आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हम, है ना, इनको अपनी जगह पर पहुंचा देता हूँ, क्योंकि इनकी और आवश्यकता पड़ेगी हमें आयतन ज्ञात करने में। अभी पूरे बनने रहे, अभी आयतन भी ज्ञात करेंगे हम। अब देखिए मेरे पास में ये खोखला शंकु है। खोखले शंकु की क्या विशेषता होती है, ये बात समझ लो पहले। खोखले शंकु में ये होती है इसकी त्रिज्या, देखिए यहां से ये क्या होती है, इसकी त्रिज्या होती है। अरे इसके केंद्र से नीचे वृत्ताकार भाग है कि नहीं, चलो मैं एक शंकु को खोल भी देता हूं, इस शंकु को ओपन भी कर देता हूं, तो और ज्यादा बातें स्पष्ट होगी। नीचे वाला भाग वृत्ताकार है ना, तो ये वाली जो वृत्ताकार है ना, ये वाली होती है इसकी त्रिज्या, तो वो ये वाली है। इसकी ये होती है तिर्यक ऊंचाई, इसको यल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। स्लांट हाइट बोला जाता है इसको, स्लांट हाइट या स्लेंट हाइट जो भी बोलना है, स्लांट हाइट बोला जाता है, इसको यल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, या तो ये बोल दो आप। और इसकी ये जो क्या होती है, ऊंचाई होती है। ऊंचाई क्या होती है, यच होती है, और इसकी त्रिज्या आर होती है, ये केंद्र हो गया ऐसा। और यहां पर इसमें एक समकोण त्रिभुज की जैसी संरचना बनती है। कहने का मतलब एक, अगर मेरे पास में एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज को अगर मैं तेजी से घुमाऊंगा, देखना ये मेरे पास में क्या है, एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ये क्या है, ये समकोण त्रिभुज है मेरे पास, और इस त्रिभुज को मैं अगर ऐसा 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 घुमाऊंगा, और जब तेजी से घुमाऊंगा तो ऐसा लगेगा कि ये शंकु बन गया। समझ में आई ना बात। देखो ये नीचे वाली लाइन क्या बन रही है, नीचे वृत्त बना रही है, और ऊपर वाला क्या ऐसा करके एक शंकु बनते हुए नजर आ रहा है। तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर। और समकोण त्रिभुज में अगर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यल का वर्ग यल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये संबंध होता है इसकी ऊंचाई में, इसकी त्रिज्या में, और तिर्यक ऊंचाई में। समझ में आई बात, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सामान्यतः आपको ये तीन में से केवल दो चीजें दी जाती है, तो तीसरा मान हम इसी सूत्र के द्वारा निकालते हैं। क्यों, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय लग गया, समकोण त्रिभुज की जैसी संरचना यहां पर बनती है। ठीक है, अब हम यहां पर इसको भी मैं ओपन करता हूं, ये मैंने कर दिया ओपन। ठीक है, ये ओपन कर दिया, ऐसा घुमा भी देता हूं मैं। एक्चुअल हुआ क्या है, इसको मैं कर देता हूं बंद। एक्चुअल हुआ क्या है, ये वाली जो लंबाई है ना, ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई क्या है, बराबर है इसकी। अगर, और ये वाली जो है ना, ये है तिर्यक ऊंचाई एच यल, और ये भी क्या है, तिर्यक ऊंचाई है, ये भी कितनी है, यल है। मुझे एक बात बताइए कि अगर इसकी त्रिज्या आर है, इसकी त्रिज्या आर है, तो एक वृत्त बना कि नहीं बना, ये हाँ बना ना। ये क्या बना, वृत्त बना, बिल्कुल बना भाई वृत्त। तो इसकी ये वाली लंबाई कितनी है, तो जब वृत्त बना तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है। हाँ बिल्कुल सही बात है, इसकी लंबाई कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। हाँ ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि क्या ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई बराबर है, ये वाली, हाँ बराबर है ना। जब ये बनता है तो यही तो ढक्कन ऐसा ऐसा चिपक के नीचे लग जाता है कि नहीं, तो ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई क्या है, बराबर है। तो ये वाली भी लंबाई कितनी होगी, 2 पाई आर होगी। मतलब आपको ये पता चल गया, आपको ये पता चल गया कि ये वाली लंबाई जो है वो कितनी है, 2 पाई आर है। अब मैं इसके टुकड़े करता हूं 2, फिर कर देता हूं बराबरी के 4, बराबरी के कर देता हूं 8, फिर बराबरी के कर देता हूं 16। ठीक है, ऐसे टुकड़े कर देता हूं इसके।
और सारे टुकड़े करने के बाद इसको अरेंज कर देता हूं मैं, इसको अरेंज कर देता हूं। कैसे अरेंज करता हूं मैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे अरेंज कर देता हूं। सारे कैंची से काट के सारे टुकड़ों को क्या कर देते हैं हम, ऐसा अरेंज कर देते हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि इसके आधे टुकड़े की लंबाई क्या होगी, ये होगी, और इसके जो आधे टुकड़े उसकी लंबाई क्या होगी, ये होगी कि नहीं होगी? अरे 1 से लेके यहाँ तक 8 है और ये 9 से लेके 16 है, 16 टुकड़े। तो 1 से लेके 8 ये वाले हो गए और 8 से लेके 9 से लेके 16 तक ये हो गए। तो ये वाली लंबाई, यहाँ से ये वाली लंबाई इतनी लंबाई है और ये वाली लंबाई इतनी लंबाई है। तो ये वाली लंबाई कितनी है? अरे ये पूरी 2 पाई आर है, तो ये है पाई आर और ये भी क्या है, पाई आर। और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई थी वो कहाँ गई? ये वाली है तिर्यक ऊंचाई, तो ये क्या है, यल है। तो यहां पर एक आपको आयताकार भाग बन गया, हाँ बन गया ना। तो इस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा बताओ जरा जल्दी फटाफट। तो लंबाई गुणित चौड़ाई, तो लंबाई पाई आर है और गुणित चौड़ाई यल है, तो पाई आर यल। तो मुझे एक बात बताइए कि शंकु से मैंने आयत बनाया और उस आयत का क्षेत्रफल पाई आर यल है, तो क्या इसका भी ये जो आसपास का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये भी पाई आर यल होगा? हाँ होगा। मतलब ये वाला क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर यल होगा। और जब मैंने इसको बंद किया तो बंद करने के बाद ही तो ये वाला क्षेत्रफल बना। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो ये फार्मूला आपके पास बन के आ गया। क्या बनेगा? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर यल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें ये नीचे वाला वृत्त का क्षेत्रफल ऐड हो गया, एक्स्ट्रा आ गया, तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या हो गया? पाई आर यल। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होगा? पाई आर यल तो रहेगा ही रहेगा और पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाएगा इसमें, पाई आर स्क्वायर और इसके अंदर जुड़ जाएगा। तो हो गए कि नहीं फार्मूले याद? शंकु का काम यहां पर हो चुका है। चलिए ठीक है, इसको अपनी जगह पर रख देता हूं मैं। अब गोले का, ये सारे फार्मूले आपको लिखते हुए चलना है, ये सारे फार्मूले आपको लिखते हुए चलना है, ठीक है। अब मैं आ जाता हूं गोले पर। ये गोला है भैया, ये गोला, ठीक है। बॉल, क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल और कई सारे वो छर्रे, जो बेरिंग में जो छर्रा होता है वो छर्रे हैं, ऐसी कई सारी आकृतियां देखी होगी आपने। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब आसपास का पूरा पृष्ठ। अगर मुझे इस बॉल के लिए कवर बनाना है तो मुझे कितने क्षेत्रफल की कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी? कपड़े का कवर बनाना है, या इसके ऊपर पेंट करना है तो कितने क्षेत्रफल का पेंट लगेगा? तो उसके लिए इसका फार्मूला की आवश्यकता पड़ती है। बड़ा मजेदार है भैया, बहुत इंटरेस्टिंग है ये मामला। मैं क्या करता हूं, इसकी त्रिज्या के बराबर, इसकी त्रिज्या देख लेता हूं मैं कितनी है। इसकी त्रिज्या, इसकी छोटा बन गया थोड़ा सा, इसकी त्रिज्या कितनी है? जितनी इसकी त्रिज्या है
इतना बड़ा एक वृत्त बना देता हूँ, इतना बड़ा एक वृत्त बना देता हूँ, और इस वृत्त के मैं टुकड़े कर देता हूँ, ऐसे गोल 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 कटिंग कर देता हूँ इसकी। समझ रहे हो? इसकी गोल 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 कटिंग कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? इसकी ऐसी कटिंग क्यों कर रहा हूँ? ऐसे गोल 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 कैंची से काट दिया, और मैंने क्या किया, ये टुकड़ों को इसके ऊपर ऐसा चिपकाना चालू कर दिया। इसको लिया और इसके ऊपर ऐसा चिपका दिया। जब चिपकाओगे, इसको ऐसा चिपकाते हुए जाओगे, तो ये जो चिपक जाएगा, कहाँ तक चिपक जाएगा? तो इतना कवर कर लेगा इसको, इतना इसको पूरा कवर कर लेगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, उतना ही बड़ा और एक वृत्त बनाएंगे, उतना ही बड़ा और एक, और उतना ही बड़ा ऐसा और एक वृत्त। मतलब जब इससे आपने चिपकाया तो इतना चिपक गया, फिर इससे भी हम चिपका देते तो यहाँ तक चिपक जाएगा। कहाँ तक? आधा आधा कवर हो जाएगा इससे, ये पूरा पूरा ढक जाएगा इससे। मतलब दो वृत्तों से ये आधा ढक गया है, बाकी के इन वृत्तों से भी ढक देते हम तो ये पूरा का पूरा ढक जाएगा, पूरा कवर बन जाएगा। आई बात समझ में? कहने का मतलब ये हुआ कि इसको ढकने के लिए हमें ऐसे कितने वृत्त लगे? तो 4 वृत्त लगते हैं। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना हुआ? एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? ये पूरा पाई आर स्क्वायर। तो ऐसे कितने वृत्त लगेंगे? 4। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 4 पाई आर का वर्ग। केवल ये कहानी आपको याद रखना है, फार्मूले को याद नहीं रखना है। अगर किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की जरूरत है तो उसको ढकने के लिए उसके त्रिज्या के बराबर के 4 वृत्त की आवश्यकता पड़ती है, और एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पूरे का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। अब आधा गोला है, तो मुझे एक बात बताओ कि आधे गोले के आसपास ढकने में कितनी आवश्यकता पड़ेगी इसको? तो 3 पाई आर स्क्वायर। नहीं, कितना आसपास ढकना है ना, आसपास ढकना है तो कितनी आवश्यकता पड़ेगी? तो 2 पाई आर का वर्ग। अरे आधा ही तो लगेगा कपड़ा, ये पूरा गोला था तो 4 पाई आर स्क्वायर। गोले बराबरी के भाई है, ये आधा है, आधा काट दिया तो इसमें 2 पाई आर स्क्वायर लगेगा, लगेगा कि नहीं? अगर मान लिया जाए इसका मुंह भी बंद करना है तो इधर भी तो उतना ही बड़ा वृत्त है, तो यहां पर भी पाई आर स्क्वायर लगेगा। बस बन गया फार्मूला। अरे जो मुंह है, मुंह पर भी तो एक वृत्त लगेगा, ये वृत्ताकार ही तो है मुंह। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि 4 वृत्त लगते हैं ऐसे। और आधे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आसपास का 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण आसपास भी और ऊपर भी तो 3 पाई आर स्क्वायर लगेगा। 2 और 1 3 बन गए फार्मूले, बन गए। तो अब याद रहेगा आपको, ये याद नहीं रखना, फार्मूला याद कभी नहीं रखना, रखना ही नहीं है कभी, सिर्फ उसकी कहानी याद रखना है। और कहानी याद रखेंगे आपको जीवन भर, 50 साल बाद भी याद रहेगा। 50 साल बहुत हो गया ना, 50 साल बाद पता नहीं जरूरत भी पड़ेगी कि नहीं बड़ी फार्मूले की, लेकिन आपको सदैव लाइफ टाइम याद रहेगा। चलिए अब मैं इसको अपनी जगह पर पहुंचा देता हूं, ठीक है। और हमारे पास में यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये सारी चीज़ें हो चुकी है। अब हम आयतन पर चलते हैं। आयतन, और आयतन की कहानी बड़ी दिलचस्प है, बड़ा आसान है। आयतन के जैसा तो कुछ है ही नहीं, इतना आसान कि आयतन चुटकी बजाते से ही आयतन ज्ञात कर लोगे। मुझे एक बात बताइए कि मैं इसके अंदर पानी भरना चाह रहा हूँ, ये खोखला है, ये खोखला है और इसके अंदर पानी भरना चाह रहा हूँ,
तो इसके अंदर कितना पानी आ सकता है। मैंने क्या की, बॉटल ली और बॉटल से इसमें पानी भरना चालू कर दिया, और जब इसके अंदर पानी भरूंगा मैं तो ये पानी जाएगा कहाँ पर, ये पानी जाएगा कहाँ, तो पानी जाएगा इसके बॉटम में, इसके पेंदे में जाएगा। कहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा पानी। पानी कहाँ जाएगा, पानी जाएगा ये यहाँ पर। अरे पहले कहाँ पर जाएगा, नीचे जाएगा, इसके आधार पर जाएगा पानी। जाएगा कि नहीं जाएगा, आधार पर जाएगा ना, इसके आधार पर पानी जाएगा यहाँ पर। और आधार का क्षेत्रफल कितना होता है, आधार का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो कहाँ जाएगा, ए स्क्वायर पर जाएगा पानी। मतलब मैं थोड़ा सा एक बूंद पानी डाली इसके अंदर तो पानी जाएगा यहाँ पर नीचे, आधार को फिल कर, आधार को गीला कर देगा ये। तो कहाँ पर गीला करेगा, ए स्क्वायर पर गीला करेगा। फिर और पानी भरते जा रहा हो और पानी भरते जा रहा हो तो कहाँ जाएगा ये पानी, ऊपर चढ़ते जाएगा। किधर, ये ऊंचाई तक जाएगा, ये ऊंचाई तक। तो इसके अंदर कितना पानी आएगा, ये क्षेत्रफल और गुणित ये ऊंचाई, तो गुणित ये, तो कितना हो जाएगा, ये क्यूब। समझ में आया। मतलब घन का आयतन अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, फार्मूला रटना नहीं है। पहले पानी डाल लेंगे तो कहाँ जाएगा, ए स्क्वायर पर, और फिर कहाँ जाएगा, इसकी ऊंचाई पर, ए क्यूब हो जाएगा। अब इसका आयतन तो रटने की जरूरत हुई क्या इसको। पहले पानी कहाँ जाएगा, यहाँ पर, लंबाई गुणित चौड़ाई पर। कहाँ जाएगा, यल इंटू बी पर, यल इंटू बी पर। और फिर और पानी भरते जाएंगे तो इसकी ऊंचाई तक जाएगा, ऐसा भरते जाएगा, यल इंटू बी गुणित भरते जा रहा ऊंचाई, जितनी भी ऊंचाई रहेगी उसकी ऊंचाई तक जाएगा। बस हो गया इसका आयतन। तो आपको फार्मूले को रटना नहीं है, बस समझना है हो क्या रहा है यहाँ पर, हो क्या रहा, तो फार्मूले ऑटोमेटिक याद रहेंगे। इस वीडियो को और एक बार देख लेना और इसके फार्मूले बनाते चलना और फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो ये भी हमारे पास दो फार्मूला, आसानी से हमने इसके आयतन ज्ञात कर लिए। अब मजेदार बात है, मेरे पास एक क्या है, कोन है और एक बेलन है। ठीक है, एक क्या है, बेलन है और एक गोला है। अब सुन लो जरा, बड़ी मजेदार बात है ये, बड़ी मजेदार बात है। और मजेदार बात क्या है, मजेदार बात यहां पर यह है कि बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई और गोले की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई बराबर है। तीनों की ऊंचाई क्या है, इसको मैं प्रैक्टिकल द्वारा बताऊंगा आपको, प्रैक्टिकल के द्वारा आयतन इनका क्या होगा। पहली बात तो इसका आयतन क्या होगा ये बात बता दो आप। तो इसमें क्या भरना पड़ेगा, पानी भरना पड़ेगा। और जब मैं पानी भरूंगा, थोड़ा सा पानी डालूंगा इस बेलन के अंदर, थोड़ा सा पानी डालूंगा, तो जब एक बूंद पानी डालूंगा तो कहां पर फैलेगा, ये यहां पर फैलेगा, फैलेगा कि नहीं। और नीचे कैसा है, ये वृत्ताकार है कि नहीं है, हाँ है। अरे ये पानी है, पानी के कलर का कर देता हूं, ये वृत्ताकार है कि नहीं है। तो कहां पर फैलेगा पानी, पाई आर स्क्वायर पर फैलेगा। और फिर और पानी डालते जाऊंगा तो पानी कहाँ जाएगा, इसकी ऊंचाई तक जाएगा, एच तक। तो एच का इसमें गुना कर दो। तो बेलन का आयतन कितना होगा, तो मुझे याद थोड़ी है ये फार्मूला, मुझे इसका आयतन चाहिए ना। तो मैं क्या करता हूँ, यही सोचता हूँ मैं, अच्छा इसका आयतन का सूत्र क्या होगा यार। मैं इसके अंदर पानी डालूंगा तो पाई आर स्क्वायर पर जाएगा और फिर भरते भरते एच की ओर जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर गुणित एच, बस हो गया, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, हो गया फार्मूला। तो आपको समझना है बातों को। अब देखना, तीनों की ऊंचाई क्या है, बराबर है। मतलब आपको ये पता चल गया, आपको ये पता चल गया कि इस बेलन का जो आयतन है वो आयतन कितना है। बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच, इतना आयतन है। अब सुनिए, मेरे पास
एक बेलन है और एक शंकु है। देखिए शंकु की ऊंचाई और बेलन की ऊंचाई बराबर है। और एक गोला है, गोले की भी ऊंचाई उतनी ही है शंकु के बराबर। अरे शंकु की ऊंचाई और बेलन की ऊंचाई और एक गोला है, गोले की ऊंचाई बराबर है और तीनों की त्रिज्या भी बराबर है। दिखाऊं मैं आपको, दिखाऊं? ये बेलन है और ये गोला है और ये शंकु है। ये देखिए त्रिज्या बराबर है कि नहीं, फिट हो गया। और ये गोला है, गोले को आधा कर दिया मैंने, इस गोले को भी मैंने फिट कर दिया। देखिए बराबर है कि नहीं? तो त्रिज्याएं भी बराबर है, इनकी ऊंचाइयां भी बराबर है। अब मैं क्या करता हूं, इस शंकु को, खोखला शंकु है मेरे पास, इस शंकु में पानी भरता हूं। देखिए मेरे पास पानी है, प्रैक्टिकल के द्वारा बता रहा हूं मैं आपको। ये मेरे पास पानी है और इस पानी को मैं क्या करता हूं, शंकु के अंदर भरता हूं। तो मुझे एक बात बताओ कि शंकु पूरा भर गया। अब इसको मैं इसके अंदर डाल देता हूं। तो बेलन मालूम है कितना भरा? आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये इतना भरा, 1/3 भर गया ये। और मैं शंकु में पानी भरता हूं, ये पूरा पानी से फुल लबालब भर दिया मैंने इसको, शंकु को। और इस बेलन के अंदर पानी फिर डालता हूं, फिर और शंकु को भरता हूं। 2 बार डाला मैंने अभी पानी और शंकु को भर दिया और इसके अंदर पानी डालता हूं। बिल्कुल लबालब भर गया। मैं थोड़ा सा तिरछा करके दिखाता, देखो पानी गिर गया है, तिरछा किया तो पानी गिर रहा कि नहीं? दिख रहा आपको? वीडियो में दिख रहा होगा। मतलब इस 3 शंकु से ये पानी अब खाली कर देता हूं मैं कहीं। तो इस 3 शंकु से मैंने क्या कर दिया, इस बेलन को पूरा फुल भर दिया, फुल। कहने का मतलब ये हुआ कि इस शंकु से अगर मैं इसको भरता हूं तो ये 3 बार में ये पूरा भर जाएगा। एक बार में इतना भर जाएगा, दूसरे में इतना भर जाएगा, तीसरे में ये पूरा फुल हो जाएगा। देखा है हमने। तो मुझे एक बात बताओ कि इसके आयतन की अपेक्षा ये 3 गुना आयतन हुआ कि नहीं? अरे 3 बार में भरा तो 3 गुना आयतन हुआ कि नहीं? तो फिर इसका आयतन कितना होता है? 1/3। अरे इसका जो आयतन है उसमें 1/3 का अगर मैं 1/3 का अगर मैं भाग देता हूं, मतलब 3 से भाग देता हूं, तो इसका आयतन हो जाएगा ना, इसका वॉल्यूम। ये क्या है? वॉल्यूम है किसका? इसका। और ये वॉल्यूम किसका है? इसका है। तो मुझे याद थोड़ी रहता है इसका सूत्र। मैं तो ऐसा बोलता हूं, शंकु के आयतन की जरूरत पड़ी तो बेलन का आयतन πr²h, क्योंकि πr² और h और इसका भागित 3 हो गया। 3 से भाग दे दिया इसके आयतन में तो इसका आयतन आ गया। अब देखिए मेरे पास एक गोला है, ये पूरा पैक कर देता हूं मैं, ये पैक कर दिया। और एक शंकु है। अब इसका आयतन कितना होगा ये देखना है मुझे। ये शंकु है। अब मैं क्या करता हूं, मैं क्या है, एक्चुअली यहाँ पर एक पकड़ने वाला चाहिए, लेकिन ठीक है चलाऊंगा मैं काम। अभी यहाँ पर क्या है, शंकु में पानी भरा, अब आप सोचोगे कि गोले में सर आप कैसे भरोगे पानी? तो मेरे पास ये शंकु में पानी है, ठीक है, ये यहाँ पर रख रहा हूँ मैं इसको, बाटल में गिरना नहीं चाहिए। और ये इसमें एक छेद है, ये छेद दिख भी रहा होगा आपको है। इस छेद में ये चाड़ी है, कीप है, और इससे मैं इसमें पानी भरता हूँ। ये लिया, लो बहुत बढ़िया भर दिया भैया। एक बार भर दिया पानी, ठीक है। और एक बार शंकु को भरता हूँ मैं, एक बार और शंकु को फुल कर रहा हूँ, पूरा लबालब भर रहा हूँ मैं, ऊपर तक भर दिया। इसको इसके ऊपर रख देता हूँ मैं अभी, नहीं तो गिर जाएगा, आड़ा हो जाएगा। शंकु का बेस वो है नहीं ना रखने का, ऐसे चोंच पर तो खड़ा रहेगा नहीं वो। अब देखिए, हाँ बहुत बढ़िया, देखिए, अरे भैया पूरा फुल लबालब भर गया है एग्जैक्ट। देखिए हाथ गीला हो रहा मेरा ऊपर तक, ऊपर तक ये
देखा हो आपको? अरे यार इसको पहले मैं खाली तो कर दूँ, इसको यहाँ रह जाएगा ऐसा, हाँ रह जाएगा। इसको मैं खाली कर देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा एग्जैक्ट भरा। देखिए गोला है, ये गोला है, थोड़ा सा तिरछा करूँगा तो पानी निकलेगा। ये निकल रहा, मतलब पूरा फुल हो गया भैया। ये कहने का मतलब ये हुआ कि जब मैंने इससे एक बार में भरा तो ये आधा फुल हो गया था, और दूसरी बार जब भरा तो ये पूरा फुल हो गया। तो इसका जितना भी आयतन है ना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, उसका 2 गुना होगा कि नहीं? तो 2/3 हो जाएगा कि नहीं? 1/3 है तो क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। अब 2/3 तो है ही है, पाई आर स्क्वायर। मुझे एक बात बताइए कि इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 2 त्रिज्या के बराबर है ना, 1 त्रिज्या और 1 त्रिज्या, 2 त्रिज्या के बराबर है, तो 2r के बराबर है। h का मान कितना है? 2r। h के जगह मैंने 2r रख दिया, तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और बटे 3 पाई और आर स्क्वायर, और r कितना हो गया? r क्यूब। तो इसका आयतन कितना हो गया? 4/3 पाई आर क्यूब। बस हो गया काम। अब देखिए जरा, मेरे पास एक गोला है, ये खाली कर देता हूं मैं पहले पानी, है ना। देखिए मैंने गोले से, ये भी मजेदार बात है भाई, गोले से मैंने इसको खाली किया तो पूरा भरा नहीं है, ये पूरा खाली था। मैंने गोले से पूरा खाली किया, बेलन तो पूरा नहीं भरा, ये 2/3 भरा, क्योंकि 2 शंकु के बराबर है, इतना भरा ये वाला। ये भी एक बात पता चल गई। चलो ठीक है, इसको मैं बीच में से पार्टीशन कर देता हूं। पार्टीशन कर दिया। इसके अंदर कितना पानी आएगा? अरे इसका आधा आएगा ना, ये 4/3 है तो 2/3 पाई आर क्यूब। तो आधे गोले का आयतन कितना होगा? आधे गोले का आयतन कितना होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। और पूरे गोले का आयतन कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। अरे बन रहे ना भैया फार्मूले, हमने बनते हुए देखे। शंकु का आयतन कितना होगा? इसके 1/3, और इसका आयतन कितना होगा? तो नीचे का पाई आर स्क्वायर है और गुणित h, तो हो गया। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं कि मुझे एक भी फार्मूला याद नहीं, बस सिर्फ ये वाले फार्मूले याद है, लेकिन बनाने में उतना ही टाइम लगता है। चुटकी बजाते से तुरंत ऐसा लगेगा कि नहीं सर आपको तो रटा हुआ है फार्मूला। रटा नहीं है, मुझे दिखता है, दिखता है। इसका पानी फेंक दूं, मैं बताता हूं, दिखता है। आप बोलोगे मुझे सर बेलन का आयतन बताना जरा फटाक से, तो मैं अच्छा पाई आर स्क्वायर एच हो गया। सर आप एक काम करिए, शंकु का आयतन बताइए कितना है? तो पाई आर स्क्वायर h/3, इसका 1/3 है। सर गोले का बताइए, गोले का आयतन कितना है? तो 4/3 पाई आर क्यूब। कैसे? तो मुझे ये कैलकुलेशन मालूम है, और नहीं भी मालूम तो घबराने की क्या जरूरत है। 2/3 पाई आर स्क्वायर और h का मान 2r, तो 4/3 पाई आर क्यूब। बस हो गया। मतलब टाइम नहीं लगेगा इसमें, ऐसा रटोगे तो हमेशा भूल जाएंगे। तो मुझे एक बात बताइए कि ये आपको वीडियो कैसा लगा, है ना। इस वीडियो में क्या कमी रही, ठीक है, इसको कमेंट द्वारा बताइए। कौन सा फार्मूला छूट गया? हो सकता छूट गया होगा, मेरे ख्याल से तो सारा हो गया है ना, ठीक है। और क्या आपको आज के बाद फार्मूले बनाते आ गए? इस वीडियो को और एक बार देख लेना पूरे प्रॉपर तरीके से। एक टेबल बनाना, आप टेबल बनाना। टेबल कैसा बनाओगे? टेबल ऐसे बनाना है, एक टेबल प्रॉपर तरीके से टेबल बना लेना। जैसे ये मैंने ये बना दिया, और प्रैक्टिस करना, 2-3 बार प्रैक्टिस करना, ठीक है, 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करना। मैं टेबल बना के बताता हूँ आपको। यहां लिखो घन। क्या लिखो? घन। ऐसे में लिखो या इधर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि क्यूब या क्यूबाइड यानी कि घनाभ।
यहाँ लिखो बेलन और यहाँ लिखो यहाँ लिखो गोला और यहाँ लिखो अर्धगोला। ठीक है, अर्ध गोला। और बेलन लिखा है ना, तो खोखला और ठोस भी लिख देना आप। ठीक है, और ऐसा बढ़िया एक टेबल बनाओ और 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करो। आई बात समझ में? ऐसा एक टेबल बना लो। ठीक है, और ये हो गया। अब देखिए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन। ठीक है, ऐसा। और इनके सबके आपको निकालना है और इसको भरना है। और इसको जब भरोगे तो याद रखना कि रट के मत भरना है इसको, पहले समझना। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो वीडियो को और एक बार देख लेना है, और ऐसा टेबल बना के 2-4 बार प्रैक्टिस करो। तो जब 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे ना, 2-4 बार जब प्रैक्टिस करोगे तो आपके वो ऑटोमेटिक बन जाएगी। मतलब प्रैक्टिस करोगे तो आपको फिर दिखने लगेंगे सारे, एक बार में नहीं दिखेगा। जैसे मुझे दिखने लगते हैं सब सारी चीज़ें, तो आपको एक बार में नहीं दिखेगा, 2-4 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसको भरो और फिर आप देखना कि 5 साल बाद भी आपकी ये प्रैक्टिस काम आएगी और कभी भी आप फार्मूला नहीं भूलोगे। ठीक है, तो पसंद आया तो इसको शेयर वगैरह कर देना अपने दोस्तों को, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, जो भी चलाते हैं आप उसको शेयर कर देना। ठीक है, और कमेंट्स कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी आपकी मर्जी है, कोई बाउंडेशन नहीं है। नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते, कोई ऐसा आपको रोका नहीं है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल दी।